साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट बिहार राज्य से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर वहां के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार श्रींदल द्वारा कोर कमेटी को एक डीड लिखी गई थी। उसकी तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा गया था, जिसको लेकर तमाम जो इस यूनियन के लोग थे अब इस यूनियन से दूरी का रास्ता बना रहे हैं। उसी कड़ी में तमाम लोगों का क्या कमेंट आ रहा है, हम पूरी रिपोर्ट साथियों आप तक पहुंचाएंगे। क्या है कोर कमेटी या इंद्रभूषण कुमार श्रींदल, किनके प्रयास से शिक्षा प्रेरकों का भला होगा? आखिर इस तरह की प्रक्रिया कब तक चल रही है? जो ये डीड आप देख रहे हैं, जो कि 1000 की स्टाम्प पेपर पे लिखा गया है, ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या आप सरकार थोड़ी हैं? जो कुछ होना होगा आपके प्रयास से होगा। इस तरह की बातें निश्चित तौर पे शिक्षा प्रेरकों को दुख देती है। प्रेरक साथियों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य प्रेरक संघ के ईमानदार, मृदुलभाषी आवाज़, विद्वान प्रेरक हित के लिए दिन रात लड़ने वाले हमारे जांबाज लड़ाकू प्रदेश सचिव भाई मुकेश कुमार सिन्हा के द्वारा दिया गया त्यागपत्र प्रेरक हित के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस लुटेरे अध्यक्ष ने बिना अपने प्रदेश कार्यकारिणी के बताए या जिला अध्यक्षों के बिना सूचना दिए हुए अपनी लालच में 3 आदमी वाला कोर कमेटी के साथ डील कर लिया है और प्रदेश कमेटी के साथ सारे प्रेरक को बेचने का काम किया है, जिसकी जानकारी मिलते हैं मुकेश कुमार जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। मुकेश जी अपने पद से त्यागपत्र देकर अपने बहुत अच्छा काम किया है। आपका निर्णय सारा संगठन स्वागत कर रहा है। आपसे एक लुटेरे, प्रेरक के हत्यारा और तमाम तरह का आरोप लगाने वाले जो बहुत अच्छा काम किया है, लुटेरे प्रदेश कमेटी के पास कोई जान नहीं है। दोनों कमेटी प्रेरक को बर्बाद करने के लिए ही जन्म लिया है, जो आज साबित हो गया है। मुकेश जी, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपका घर हाजीपुर है, मैं लेकिन अपने पैसे से प्रेरक हित के लिए बराबर पटना किसी न किसी नेता सचिवालय में बहुत ज़्यादा समय देते थे। कल तक भी आपने कई जगह गए थे, आज भी किसी न किसी नेता से मिलने का समय था, लेकिन मुझे पता है कि अभी तक प्रेरक का समायोजन का कोई ठोस सबूत कहीं से नहीं मिल रहा है। इंद्रभूषण जी, किस तरह से एक ईमानदार व्यक्ति आपके डील के खिलाफ त्यागपत्र दिया है, उसी प्रकार आप बहुत कुछ छिपाए हुए हैं। अपने सभी साथी को इस तरह की भ्रम में क्यों आप ला रहे हैं? सबसे पहले त्यागपत्र दे दीजिए। आप बहुत बदनाम हो चुके हैं और यह भी बताएं कितना बड़ा डील आपने क्यों किया, आप पर कौन सा विपद पड़ गया था, कितना बड़ा निर्णय लिया गया है। आपने सभी साथियों को बैठक कर क्यों नहीं बताया कि कोर कमेटी के औकात क्या था, जिसके हाथों में प्रेरक साथियों को बेचने का काम आपने किया है। 2 करोड़ का मामला था, आप स्पष्ट करें, नहीं तो आपका वैल्यू कोई नहीं देगा। आज मैं इंदल से इंदल रह जाएगा। आप बताइए कुछ संगठन का क्या हाल होगा, जिसका प्रदेश अध्यक्ष ने प्रति प्रेरक के नाम पर पैसा ऐंठने की बात की जा रही है। सचिवालय में कहीं नाम जुड़वाया गया उसके लिए भी, लेकिन काम किया इसके स्पष्ट होता है कि आप रक्षक नहीं हैं तो और क्या है। अच्छी तरह से जनता हूँ कि दोनों फर्जी कमेटी प्रेरक के हितैषी कभी नहीं हो सकता। यह दोनों कमेटी प्रेरक के पैसा लूटने के लिए सिर्फ बनाया गया है। जो लोग आप लोगों पर विश्वास करता है वे साथी देख लीजिए कि किस तरह से आजकल माननीय विधायक सत्यदेव राम जी का नाम को नहीं उछाला जा रहा है। लगता है उनका भी दरवाज़ा बंद हो गया है क्या? भाई बार बार बोल रहा हूँ कि दोनों कमेटी इस तरह से फर्जी काम कर रहे हैं। तो साथियों, इस कमेटी का क्या औचित्य है? किस तरह से आपने तमाम जो कमेटी के मेंबर थे उनको संज्ञान में लिए हुए इस तरह का डीड किया है? यह बातें हेमंत कुमार जिला अध्यक्ष की तरफ से आई है। इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक साथी ने और लिखा है कि मुकेश भैया जी, जिस घर का मुखिया ही पर विश्वास हो, वह अपना लालच में अपनी घर की इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा को सौदा करके उस घर को एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पर बेच देता है, तो उस घर में रहने वाले सदस्य के पास बचा ही क्या है? जो उस घर में रहे उस घर को तो मजबूरन छोड़ना ही पड़ेगा। मुकेश भैया, मैं तो आपसे बहुत पहले ही बोलता आया हूँ कि इंद्रभूषण को अच्छी तरह से नहीं पहचान पा रहे हैं। आखिरकार इन पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इससे आँख मूंद कर विश्वास करते गए और आपके विश्वास के साथ विश्वासघात करते गए। इसे बिहार के प्रेरक समन्वय के भविष्य की चिंता नहीं रहती है। यह बातें कृष्ण कुमार यादव सिवान की तरफ से लिखी गई है। तो साथियों, तमाम साथी इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में जो माननीय मुकेश कुमार सिन्हा जी जो प्रदेश सचिव पे काम कर रहे थे, उन्होंने अपने त्याग पत्र में क्या लिखा है उस बातों पर अब परिचर्चा हम करेंगे। उन्होंने लिखा है कि सेवा में अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य प्रेरक संघ पटना बिहार, विषय त्याग पत्र के संबंध में। महोदय, मैं अत्यंत
दुखद मन से लिख रहा हूं कि मैं संगठन परिवार की तरह होता है, जिसके मुखिया को सभी के साथ लेकर चलने की ज़रूरत पड़ती है और कोई भी महत्वपूर्ण फैसला सर्वसहमत से लिए जाते हैं। संगठन में आपके द्वारा अनेक ऐसे निर्णय लिए गए जिससे कमेटी के सभी सदस्यों को जानकारी देना भी मुनासिब नहीं समझा गया। ग्रुप के माध्यम से देख रहा हूं आपने किसी के साथ गुपचुप तरीके से कोई एग्रीमेंट किया है। सचिव जैसे पद पर रहते हुए मुझे इसकी भनक तक नहीं है। ऐसे में मेरा सचिव पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने संगठन में हमेशा प्रेरक हित के लिए संघर्ष किया है। पद रहे ना रहे, मैं हमेशा प्रेरक हित में लड़ाई लड़ता रहूँगा। प्रेरकों के समायोजन की लड़ाई को मैं आज मुकाम तक पहुँचाने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। इसमें पद मेरे मांग में कोई बाधा नहीं बन सकती है। मैं सच और सही बात बोलता हूँ। जो कुछ जिलाध्यक्षों को नागवार गुजर सकती है, चापलूसी करना मेरे चरित्र में नहीं है। अतः अत्यंत आहत मन से मेरे अपने त्यागपत्र भेज रहा हूँ। इसे स्वीकार कर मुझे पदमुक्त करने की कृपा करें। तो साथियों, मुकेश कुमार सिन्हा जो कि बिहार राज्य प्रेरक संघ का प्रदेश सचिव था, इन तमाम बातों से हटाकर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। तो साथियों, आखिरकार बिहार में होने वाला क्या है? जो संगठन है लगातार कह रहा है कि बहुत जल्द शिक्षा प्रेरकों का बहाली होगा, लेकिन जिस तरह से तमाम जनपदों के जिलाध्यक्ष इस कमेटी के बहाली के कार्यक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिस तरह से तमाम साथी अब संगठन से भी नाता तोड़ रहे हैं, जिस तरह से 1000 के स्टाम्प पेपर पर यह डीड लिखा गया, क्या वास्तव में इस डीड के माध्यम से शिक्षा प्रेरकों का भला होगा? यह तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से साथियों एक दूसरे पर टीका टिप्पणी का दौर चल रहा है, निश्चित तौर पे प्रेरक हित में अच्छी बात नहीं है। लेकिन साथियों, हम आपको बता दें, जैसे ही यह जानकारी आई है, प्रदेश अध्यक्ष भूषण कुमार श्रींदल द्वारा सत्यदेव राम विधायक जी के आवास पर एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें इन तमाम बातों पर वे अपना स्पष्टीकरण देंगे। साथियों, इसकी जानकारी जैसे हमें प्राप्त होगी उसके बारे में पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार बिहार प्रेरक संगठन पर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्या इस प्रश्न चिन्ह के माध्यम से शिक्षा प्रेरकों का भला होगा? एक उम्मीद की किरण बिहार में जगी थी कि शिक्षा प्रेरकों का समायोजन होगा, लेकिन जिस तरह से लोगों का चाल और चरित्र देखने को मिल रहा है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आने वाले समय में शिक्षा प्रेरकों का भला होगा। पूरी देश के निगाह इस समय बिहार में लोगों को लगी थी कि किसी तरह से शिक्षा प्रेरकों का भला हो जाए। लगातार जैसे ही कैबिनेट की बैठक होती थी, लोग आंखें बिछाकर देख रहे थे कि शिक्षा प्रेरकों का इस कैबिनेट बैठक में उनके संदर्भ में फैसला आ सकता है। लेकिन साथियों, जिस तरह से आप लोगों ने प्रयास किया है, आपके प्रयास को गलत नहीं साबित किया जा सकता है। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों ने आपके पक्ष में बातें कही हैं, कहा है कि आप लोगों की बात हमें याद है। अब देखने का विषय है कि कब तक शिक्षा प्रेरकों का भला हो सकता है। लेकिन जिस तरह से एक बड़े संगठन जिसको पूरा प्रदेश अच्छे दृष्टिकोण से देख रहा था, जिस तरह से यह डीड किया गया, यह वास्तव में शिक्षा प्रेरक संगठन के लिए अच्छी बात नहीं है। यदि आप कोई डीड भी कर रहे थे तो निश्चित तौर पे तमाम संगठन के लोगों से बात करना चाहिए था। यह प्रेरक हित में अच्छा नहीं प्रतीत होता है। साथियों, अब देखने वाला विषय है आगे कोर कमेटी के अध्यक्ष की तरफ से क्या जानकारी आती है, वे क्या बातें बताएं। जो भी जानकारी है हम आपको